एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के अपने इस सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी एक्सिस बैंक। हाल ही में भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है ताकि युवा और डिजिटली इच्छुक भारतीय की बदलती जीवन शैली की जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपये तक का नया मानार्थ अस्पताल नगद बीमा कवर भी प्रदान करता है, जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को कवर करता है। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि खेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 25 लाख रुपए। हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता को दिए जाने वाले धन राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसकी आधिकारिक घोषणा खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 29 अगस्त को की थी और यह बढ़ोतरी इसी साल से प्रभावी होगी। यदि बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो इस बार पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अर्जुन पुरस्कार की राशि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य पुरस्कारों को भी 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना ने बीते 28 अगस्त को अपने 6 साल पूरे किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना। बीते 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना को पूरे 6 वर्ष हो गए हैं। देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 को यह योजना शुरू की गई थी और इस योजना के तहत अब तक 40 करोड़ 35 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इसके अलावा इन खातों में 1,31 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि भी जमा की गई है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस राज्य की महिलाएं इस योजना का लाभ लेने में शीर्ष स्थान पर रही हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी तमिलनाडु। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस योजना का सबसे अधिक लाभ लिया है। आंकड़ों में बताया गया है कि 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु की महिलाओं ने 58,227 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लाभों की सूची में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया है। उनके बाद पश्चिम बंगाल और फिर कर्नाटक का स्थान आता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अभी हाल ही में वेंडर प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने सलाहकारों, ठेकेदारों, रियायतों के लिए एक पारदर्शी और व्यापक प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए वेंडर प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है। इसके लिए प्राधिकरण ने परियोजनाओं के लिए विक्रेता के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विक्रेताओं को पोर्टल आधारित उद्देश्य मूल्यांकन शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि पोलोमी घटक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी टेबल टेनिस। हाल ही में सबसे सफल भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक पोलोमी घटक ने 37 उम्र की वर्ष में इस खेल से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि कोलकाता में जन्मी पोलोमी घटक 7 बार की नेशनल चैंपियन है। वह 1998 से 2016 के बीच 7 बार जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी एस जयशंकर। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया है, जिसमें उन्होंने भारत की विदेश नीति के बारे में जिक्र किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जयशंकर ने किताब में लिखा है कि भारत को एक ऐसे क्षेत्र में प्रभाव हासिल करने के लिए दृढ़ता से संघर्ष करना पड़ा है जो इससे पहले अधिक आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, क्योंकि इसकी विदेश नीति अपने अतीत के 3 प्रमुख बोझ को वहन कर रही थी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तेज गेंदबाज 600 टेस्ट विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बन गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के 38 वर्षीय तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के एगेस बाउल में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। वह 3 दिग्गज स्पिनरों श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, ऑस्ट्रेलिया के सैन वॉर्न और भारतीय अनिल कुंबले के साथ 600 प्लस क्लब में शामिल होने वाले टेस्ट क्रिकेट के चौथे गेंदबाज हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने किस देश से भूमध्य सागरीय जल में ड्रिलिंग गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी तुर्की।
हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भूमध्य सागरीय जल में ड्रिलिंग गतिविधियों को रोकने के लिए तुर्की से आग्रह किया है। साथ ही यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों को ऊर्जा अन्वेषण से संबंधित तुर्की अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया में तेजी करने को भी कहा है। इस विवाद का मुख्य कारण ऊर्जा संसाधनों पर एक सामान्य प्रकार का कंपटीशन प्रतीत होता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि बाण उल्लू सफेद उल्लू को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी संकट मुक्त। बाण उल्लू विश्व में अंटार्कटिका के अलावा प्रत्येक महाद्वीप में पाई जाने वाली स्थलीय पक्षी प्रजाति है। इन उल्लुओं का आकार मध्यम होता है तथा अन्य उल्लुओं की तुलना में इनके पंख तथा पैर लंबे और पूंछ छोटी होती है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा कवरत्ती द्वीप में चूहों के जैविक नियंत्रण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाण उल्लुओं का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेटस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 5वां। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेटस का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस एसोसिएशन का गठन केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अक्षय ऊर्जा के लिए विभिन्न राज्यीय नोडल एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय अनुभव साझा करने के लिए किया गया था। चलिए आज का अपना अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।